पूरे गांव में अगर किसी पे इसका प्रभाव न पड़ा था तो वो थे सिर्फ बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ। बूढ़े बाबा जो सुबह से पेड़ पर चढ़कर बैठे थे, आखिर नीचे उतरे और इन लोगों का पीछा करने लगे। सिद्धार्थ लंगड़ाते हुए जंगल से बाहर गांव में पहुंचा। सिद्धार्थ ने पूरे गांव को मंत्रमुग्ध होकर उस दिशा में जाते हुए देखकर उनका पीछा किया। थोड़ी दूर चलते ही उसे बूढ़े बाबा दिखाई दिए, जो छुप छुपा के लोगों का पीछा कर रहे थे। सिद्धार्थ ने बाबा को धीरे से आवाज लगाई। सिद्धार्थ को देखते ही बूढ़े बाबा खुश होकर उसकी तरफ आए और उसकी यह हालत देखकर उसे उसकी इस हालत का कारण पूछा। सिद्धार्थ ने उन्हें भेड़िए से आमने सामने होने की बात कही और कहा कि गांव पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था और उन्हें गांव को बचाना ही पड़ेगा। दोनों ने उन लोगों का पीछा किया। थोड़ी दूर जाते ही उन्होंने देखा कि एक मैदान में काले कपड़े पहने एक व्यक्ति ढोल बजा रहा था और उसके बगल में एक बड़ा सिंहासन था, जिसके बगल में वो जख्मी भेड़िया बैठा था। कुछ मशालें जल रही थी और पूरे काले कपड़े में कुछ लोग थे जिनकी शक्ल नहीं दिख रही थी। वहीं पर गांव वाले आकर जमा हो रहे थे। धीरे धीरे गांव के सारे लोग वहां आकर रुक गए। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ वहीं से कुछ दूर एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गए। थोड़ी देर में उस व्यक्ति ने ढोल बजाना बंद किया। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा बेचैनी से देख रहे थे कि आखिर क्या हो रहा था। कुछ ही देर में काले कपड़ों में जो लोग थे, उन्होंने विचित्र भाषा में मंत्र जाप करना शुरू किया। उन विचित्र मंत्रों के कारण वातावरण और भी डरावना हो गया। वहां जमा हुए गांव वाले भी उन मंत्रों की धुन पे धीरे धीरे झूमने लगे। अचानक कुछ ही देर में जो लोग नरभक्षी बन चुके थे, उनके मुंह से एक काले साए जैसा निकला और एक जगह जमा होने लगा। और उसी काले साए में से एक अजीब सा दिखने वाला प्राणी प्रकट हुआ। उसका मुंह भेड़िए जैसा था और शरीर इंसानों जैसा। हाथ भेड़ियों के पंजे जैसे और पैर इंसानों जैसे। उसे देखते ही बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ के कान में धीरे से कहा, ये तो नर भेड़िया है। वीरानगढ़ में कई सालों से एक दंतकथा प्रसिद्ध है। सैकड़ों सालों से यहाँ की माँ बच्चों को नर भेड़िए की कहानी सुनाती है, जिसके डर से बच्चा रात को अकेले बाहर न जाए। मुझे तो लगा कि यह सिर्फ एक दंत कथा थी, ये तो सच निकला। उस नर भेड़िए ने प्रकट होते ही जोरों से भेड़िए की तरह गर्जना की। उसके साथ उस जख्मी भेड़िए ने भी गर्जना की। वो नर भेड़िया सिंहासन पर बैठा और उस जख्मी भेड़िए पर अपना हाथ घुमाया और उस भेड़िए ने एक पालतू कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाई और नीचे बैठ गया। वो नर भेड़िए ने गांव वालों की ओर देखा, जो अभी भी मंत्रमुग्ध थे, और कहा, वीरानगढ़ वासियों, आज 800 साल बाद फिर वो रात आई है जहां हम हमारे स्वामी का, शैतान का सपना पूरा कर सके, उनके संतान को इस पृथ्वी पर ला सके। इसके बदले में शैतान हमें हमारी न खत्म होने वाली खून की प्यास बुझाने का वचन पूरा करेंगे और उनके संतान को इस पृथ्वी पर ला सके वो सौभाग्यशाली स्त्री के साथ आज यहां इसी जगह आप सबके सामने शैतान संभोग करेंगे। वो स्त्री कहाँ है? ये कहते ही उस नर भेड़िए ने इशारा किया और काले कपड़ों में खड़े उसके मुलाजिमों ने एक बड़ी सी रस्सी खींची और एक बड़ा सा काला कपड़ा सिंहासन के बगल से सरक कर नीचे गिरा और एक खंभे पर एक लड़की थी, जिसके हाथ पैर बेड़ियों में जकड़े हुए थे। सिद्धार्थ ये देखते ही हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि गौरी थी। उसके देखते ही सिद्धार्थ आवेश में आकर कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ, लेकिन बूढ़े बाबा ने उसे पकड़ के नीचे बैठा दिया और कहा, हमें जोश के साथ होश नहीं खोना सिद्धार्थ। जो करना है सोच समझ के करेंगे। सिद्धार्थ न चाहते हुए भी नीचे बैठ गया। उस नर भेड़िए ने कहा, जैसे ही शैतान इस लड़की के साथ संभोग करेंगे, कुछ ही घंटे में शैतान की संतान को यह लड़की जन्म देगी और जन्म लेते ही वो अपने पहले आहार के रूप में अपनी
मां को खाएगा और फिर इस पृथ्वी पर हमारा राज होगा। बोलो शैतान की जय। मंत्रमुग्ध गांव वालों ने एक साथ जवाब दिया, जय। सिद्धार्थ की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने अपनी कुल्हाड़ी पर अपनी पकड़ जमाई और सही वक्त का इंतजार करने लगा। नर भेड़िए के मुलाजिमों ने वहां एक वेदी में आग जलाई और उसमें काले रंग की सामग्री डाली, जिससे वो आग भड़क उठी। तब वो नर भेड़िया उठा और उस वेदी के पास आकर शैतान का आह्वान करने लगा और अपने हाथ ऊपर उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। उसके गोल घूमते ही सिद्धार्थ को कुछ नजर आया और उसकी आंखें चमकी। उसने झट से बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, इस नर भेड़िए की पूंछ है, वो भी काली। बूढ़े बाबा ने कहा, इसका मतलब पहेली में जिसकी पूंछ काटने का जिक्र है वो इस भेड़िए का नहीं बल्कि नर भेड़िए का है। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, और ये विशालकाय भेड़िया तो इसका पालतू कुत्ता है। बूढ़े बाबा ने कहा, हमें जो करना है जल्दी करना होगा। एक बार शैतान खुद यहां आ जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ के कान में कुछ कहा और सिद्धार्थ ने उनकी बातों में हामी भरी और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर पीछे के रास्ते से छिप छिपाते कहीं चला गया। बूढ़े बाबा भी चुपके से उन झूमते हुए गांव वालों के बीच जाकर खड़े हो गए। वहां नरभेड़ियों ने मंत्रोच्चार करते करते एक मुर्गी को उठाया और उसे आग में डाल दिया और फिर उसके मुलाजिम एक बकरे को लेकर आए। उस नर भेड़िए ने उस बकरे को अपने नाखूनों से चीरकर उसका खून उस आग में टपकाया और फिर उस बकरे को भी आग में डाल दिया। ये करते ही आग से हरे रंग का धुआं निकलने लगा। चारों तरफ शैतानी मंत्रोच्चारण चालू था। माया जाल में फंसे हुए गांव वाले भी झूम रहे थे। बूढ़े बाबा भी उनके साथ झूमने का नाटक करने लगे। नर भेड़िए ने अपने मुलाजिमी को इशारा किया और वे एक भैंस के बछड़े को लेकर आए। देखते ही देखते उस नर भेड़िए ने भैंस के बछड़े को अपने नुकीले दांतों से काट डाला। उसके खून को उस आग में डालकर हुंकार भरने लगा और उस बछड़े को भी उस आग में झोंक दिया। उस शैतानी हवन की आग बड़ी होती जा रही थी और उससे हरे रंग का धुआं बढ़ने लगा था। शैतानी मंत्रों की गूंज, जानवरों के खून से लथपथ नर भेड़िया और वो आग से निकल रहा भयानक हरे रंग का धुआं उस अंधेरी रात को और भी भयानक बना रहे थे। तब नर भेड़िए के इशारों से उसके मुलाजिम एक बच्चे को और औरत को लेकर आए, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। बूढ़े बाबा देखकर पहचान गए कि ये वही औरत और बच्चा है जो गौरी के साथ गायब हुए थे। और बाबा ये भी समझ गए थे कि जानवरों की बलि के बाद अब इंसानों की बलि देने की बारी थी, क्योंकि शैतान की पूजा नरबलि के बिना अधूरी थी। बूढ़े बाबा को पता था कि यही समय था जब उन्हें कुछ करना था। तब बाबा ने उन झूमते गांव वालों के बीच से झूमने का नाटक करते हुए आगे तक पहुंच गए, जहां वो मनहूस वेदी थी। नर भेड़िए ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। तब बूढ़े बाबा ने मौका देखा और अपने जेब से एक सिंदूर की डिब्बी निकाली और उसे खोलकर वो पवित्र सिंदूर उस आग में डाल दिया। आग में सिंदूर के जाते ही आग फड़फड़ाने लगी और कम होने लगी। नर भेड़िया कुछ समझ पाए उससे पहले बूढ़े बाबा ने अपने दूसरे जेब से गंगा जल की बोतल निकाली और उसे खोलकर गंगा जल उस शैतानी हवन में डाल दिया और उस हवन में गंगा जल जाते ही आग बुझ गई। नर भेड़िए ने अपने हवन को बर्बाद होता हुआ देखकर आग बबूला हो गया और जोर से गुर्राकर बूढ़े बाबा को देखने लगा। उसने अपने भेड़िए को बूढ़े बाबा को मार डालने का इशारा किया। वो भेड़िया अपनी जगह से उठा और जैसे ही बूढ़े बाबा की ओर बढ़ा, पीछे अंधेरे से भागते हुए सिद्धार्थ आया और हवा में कूद के पीछे से अपनी कुल्हाड़ी उस विशालकाय भेड़िए के सर पे दोनों आंखों के बीच दे मारी। वो भेड़िया वहीं गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। अपने प्यारे पालतू भेड़िए को मरते हुए देखकर उसने जोरों से चिंगाड़ा, विनाश होगा अब वीरानगढ़ का। ये कहते उसने एक मंत्र पढ़ा और एक काले साए को गांव वालों पर फूंक दिया। उसे अपने मुलाजिमों से गौरी को वहां से लेके जाने को कहा और अपने हाथ में एक भाला प्रकट किया और सिद्धार्थ की ओर बढ़ा। गांव वालों पर उस काले साए का असर होने लगा और वे होश में आने लगे।
होश में आते ही एक दूसरे पर झपट पड़े। बूढ़े बाबा वहां से बचकर भागे। उन्हें समझ आ गया था कि नर भेड़ियों की माया से सारे गांव वाले नरभक्षी बन चुके थे और जल्द ही कुछ न किया गया तो सारा गांव एक दूसरे को मार खाएगा। सिद्धार्थ उस नर भेड़िए को अपनी ओर आता देख सतर्क हो गया और एक नए जोश में अपनी कुल्हाड़ी उस भेड़िए के सर से बाहर निकाली और उस नर भेड़िए की ओर बढ़ा। उस नर भेड़िए ने अपने भाले से सिद्धार्थ पर वार किया, जो उसने अपने कुल्हाड़ी से रोका। दोनों में जंग छिड़ गई। नर भेड़िए के मुलाजिम उस खंबे तक पहुंचे जहां गौरी बंधी हुई थी। जैसे ही वे गौरी को छूने गए, पीछे से मिस्टर बजाज डंडा लेके आए और उन मुलाजिमों पर वार कर दिया। उनके साथ सरपंच काका और मोहन भी थे। वेदी पर बलि के लिए लाई गई उस औरत ने खुद को रस्सी से छोड़ा और गौरी की बेड़ियां खुलने लगी। हुआ यूं था कि जब बूढ़े बाबा झूमते हुए गांव वालों के बीच में आए, तब उन्होंने इन तीनों के कान में मंत्र फूंककर उन्हें नर भेड़िए के मायाजाल से मुक्त कर दिया था। नर भेड़िए और सिद्धार्थ के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। नर भेड़िया सिद्धार्थ पे जोरों से वार कर रहा था और सिद्धार्थ अपनी पूरी शक्ति लगा के उसके वार को रोक रहा था। सिद्धार्थ भी अपनी कुल्हाड़ी से उस पे वार करता था, लेकिन नर भेड़िया आसानी से उसके वार से बच जाता था। सिद्धार्थ जानता था कि नर भेड़िया बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो ज्यादा समय उसके सामने टिक नहीं पाएगा। वो औरत गौरी को आजाद करवाया तब तक सरपंच काका, मिस्टर बजाज और मोहन मुलाजिमों को मारकर भाग चुके थे। बूढ़े बाबा एक पेड़ पर चढ़े और अपने झोली में से एक शंख निकाला और जोरों से शंखनाद किया। उनके शंखनाद करते ही नरभक्षी बने हुए लोग एक दूसरे को मारना बंद करके उनकी तरफ दौड़े। लोग भेड़िए के साए में होने के कारण पेड़ पे नहीं चढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें बूढ़े बाबा को खाना था, इसीलिए नीचे आकर उनको देखते हुए पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वो नर भेड़िए ने अपने भाले से सिद्धार्थ पर वार किया और सिद्धार्थ ने कुल्हाड़ी से उसे रोका, लेकिन नर भेड़िया ने अपने भाले को ऐसा घुमाया कि सिद्धार्थ के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और कहीं दूर जाकर गिर गई। सिद्धार्थ अब निहत्था था। उस नर भेड़िए ने अपने भाले के नीचे वाले भाग से जोर से सिद्धार्थ पर वार किया और सिद्धार्थ दूर जाके गिर पड़ा। सिद्धार्थ उठ पाए उससे पहले नर भेड़िए ने अपने पैरों से उससे लात मारी और सिद्धार्थ घसीटते हुए दूर जाकर गिरा। सिद्धार्थ को पहले से ही गहरी चोट लगी हुई थी और अब फिर से मार खाने के कारण उसके शरीर से बहुत खून बहने लगा था। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उसमें उठने की ताकत जैसे नहीं बची थी। वो नर भेड़िया उसके पास आया और अपने भाले को घुमाया और सिद्धार्थ की तरफ देखकर गुर्राया और भाला अपने सर के ऊपर उठाकर सिद्धार्थ को मारने जाता है कि अचानक उसकी दाईं ओर से गौरी छलांग लगाकर आई और जोरों से उस नर भेड़िए को लात मारकर गिरा दिया। गौरी को देखते ही सिद्धार्थ में एक नई चेतना जाग जाती है। उसने झट से नर भेड़िए का गिरा हुआ भाला उठाया और खड़ा हो गया। नर भेड़िया उठा और देखा कि सामने अब सिद्धार्थ और गौरी दोनों खड़े हुए हैं। गौरी के हाथ में एक बड़ा डंडा था और सिद्धार्थ के हाथ में भाला। नर भेड़िया जोरों से गुर्राकर दोनों पे वार करने के लिए दौड़ा और गौरी और सिद्धार्थ मिलके उसका सामना करते हैं। वे बूढ़े बाबा पेड़ पर चढ़ के बैठे थे, ये सोच के कि कोई ऊपर चढ़ न पाएगा। उन्होंने सही सोचा था, लेकिन नरभक्षी बने गांव वाले मिलकर पेड़ को जोर से हिलाने लगे। अब बूढ़े बाबा को डर लगने लगा कि पेड़ तो टूटने में वक्त नहीं लगेगा और ये सब गांव वाले मिलके उन्हें चीर फाड़ देंगे। नर भेड़िए ने अपने एक वार से गौरी के डंडे को तोड़ दिया और सिद्धार्थ के हाथ के भाले को छीनकर उसे भी तोड़ दिया। मोहन ने यह देखकर उस खंबे में जिसमें गौरी बंधी हुई थी उसकी बेड़ियां निकाली और सिद्धार्थ की तरफ फेंकी। सिद्धार्थ ने बेड़ियां उठाई और अपने हाथों पर बांध लिया और अपनी जंजीर वाले हाथों से भेड़िए के मुंह पर वार करने लगा। नर भेड़िया उसके हाथों को काटने जाता, लेकिन जंजीरों को काट न पाता। लोहे की जंजीर लगने पर भेड़िए की दांत टूट गए। भेड़िया गुर्राया। उसने जोरों की गर्जना की और अपना आकार बढ़ाने लगा। देखते ही देखते भेड़िया 10 से 12 फीट का बड़ा हो गया। सिद्धार्थ और गौरी घबराए। सिद्धार्थ ने उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उस विशाल नर भेड़िए पर कुछ असर न हुआ। उस नर भेड़िए ने
सिद्धार्थ को उठाकर अपने मुंह में निवाला बनाने गया, तब गौरी ने उस नर भेड़िए के हाथ में उसके टूटे हुए भाले से वार किया। नर भेड़िए ने गुस्से से गौरी को देखा और सिद्धार्थ को दूर फेंककर गौरी को उठाया। वहां जिस पेड़ पर बूढ़े बाबा बैठे थे, वो पेड़ मूल से उखड़ गया और वो पेड़ नीचे गिर गया। उस पे बैठे बूढ़े बाबा भी गिर गए और चारों तरफ नरभक्षी गांव वालों से गिर गए। उन्हें लगा कि उनका समय आ चुका है, अब वे नहीं बच सकते। उन नरभक्षी लोगों ने बूढ़े बाबा को अपने हाथ से उठाया और गले पर काटने गए। वो विशालकाय नरभक्षी गौरी को अपने मुंह में डालने ही वाला था कि सिद्धार्थ अपनी गिरी हुई कुल्हाड़ी उठाता है और दौड़कर उस नर भेड़िए की पूंछ पर वार करता है और पूंछ काट देता है। पूंछ कटते ही उसका आकार वापस छोटा हो जाता है। उसके हाथ से गौरी गिर जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, सिद्धार्थ अपनी कुल्हाड़ी से उस नर भेड़िए का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। नर भेड़िए के मरते ही उसका माया जाल भी नष्ट हो गया और नरभक्षी बने गांव वाले होश में आ गए। उन्होंने बूढ़े बाबा को छोड़ दिया और सोच में पड़ गए कि वे क्या कर रहे थे। पहेली सुलझ चुकी थी। अष्टमी की रात को नर भेड़िए की पूंछ काटी जा चुकी थी और उस दरवाजे का श्राप भी मिट गया था। लेकिन बहुत खून बह जाने के कारण सिद्धार्थ जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। उसे देखकर सब भागते हुए उसके पास आए। गौरी ने सिद्धार्थ का सर अपने गोद में लिया और सरपंच काका ने उसकी जांच की और सरपंच काका नब्ज सांस चांचते हुए चिंता में आ गए और उन्होंने हैरान होकर कहा, सिद्धार्थ की सांसें नहीं चल रही। क्या सिद्धार्थ की मौत हो चुकी थी? क्या वो दरवाजा उसकी जिंदगी का आखिरी दरवाजा था? अगर सिद्धार्थ मर गया तो क्या होगा वीरानगढ़ का भविष्य? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़ ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अभी